चीज़ की बनावट और फिजियोलॉजी फंक्शन कैसे करता है। अगर एनाटॉमी की बात करें तो हार्ट हो गया एनाटॉमी, हार्ट काम कैसे कर रहा है ये हो गई इसकी फिजियोलॉजी। तो अपन ने ये गेस्ट पेपर तैयार किया 2026 के लिए। ये इसमें से आपको 50 से 70% पेपर देखने को मिलेगा आपका 2 अप्रैल का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए। तो आप तैयार रहिए। नर्सिंग के स्टूडेंट हो फर्स्ट सेमेस्टर के, जिनका एग्ज़ाम 2 अप्रैल को है, तो आपके लिए हम एक क्लास लेके आए हैं जिसमें एनाटॉमी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके एग्ज़ाम में आपको 100% देखने को मिलेंगे। तो लास्ट तक बने रहें। लास्ट में इसका एक बिल्कुल सीक्वेंस वाइज एक मॉडल पेपर तैयार किया गया है जिसका लगभग आपको 50% एग्जाम में देखने को पक्का मिलेगा। तो बिना देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं अपन। तो पहले बात करते हैं अपन सेक्शन ए एनाटॉमिक पार्ट की। उसमें जो 10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं उनके बारे में बात करते हैं अपन। तो पहला है नेमुरेट द पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, डिस्क्राइब इन डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ द राइट लंग्स। इसमें क्या है कि जो रेस्पिरेटरी सिस्टम के नाम लिखने और उसके जो राइट लंग्स होता है उसका स्ट्रक्चर बनानी है और आपको डिटेल में डिस्क्राइब करना है। सेकंड है डिस्क्राइब द ग्रॉस एनाटॉमी ऑफ द हार्ट, जो हार्ट की एनाटॉमी, एंड एक्सप्लेन चैम्बर, वॉल्व एंड ब्लड सप्लाई। और जो हार्ट की चैम्बर होते हैं, वॉल्व होते हैं, उनकी ब्लड सप्लाई आपको बतानी है। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम के बारे में बताना है आपको। डिस्क्राइब ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड क्रेनियल नर्व। क्रेनियल नर्व एक इंपॉर्टेंट है, ये अलग से 5 नंबर में पूछा जा सकता है और 1 नंबर में भी इसका एमसीक्यू बनता है। तो ये नर्वस सिस्टम का मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। नेक्स्ट है अपना डिस्क्राइब द डाइजेस्टिव सिस्टम, जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसके बारे में बताना है और एक्सप्लेन करनी है ग्रॉस एनाटॉमी ऑफ लीवर एंड स्टोमक। और इसमें आपको जो लीवर और स्टोमक की आपको संरचना बतानी है उसके बारे में लिखना है थोड़ा बहुत। 10 नंबर के अंदर आपको मेनली 5 से 6 पेज तो आपको भर के आने ही है और आपको स्ट्रक्चर कॉमनली है, मतलब इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ही आपको एनाटॉमी नंबर मिलते हैं। नेक्स्ट है एक्सप्लेन दी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो आपको एक्सप्लेन करना है। डिस्क्राइब यूट्रस एंड ओवेरी इन डिटेल, आपको रिप्रोडक्शन सिस्टम फीमेल तो डिस्क्राइब करना है, इसके साथ ही आपको यूट्रस और ओवेरी आपको डिटेल में लिखनी है। 10 नंबर के हिसाब से ही लिखनी है, 5 से 6 पेज के अंदर। सेकंड है शॉर्ट नोट्स, जो 5 नंबर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 3 क्वेश्चन आते हैं एक पार्ट में। तो पहला है शोल्डर जॉइंट, जो अपना जॉइंट होते हैं उसमें शोल्डर जॉइंट आपको इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर के हिसाब से पढ़ना है और ये हो सकता है आपके इस बार पक्का है। नेक्स्ट है सर्कल ऑफ बिलाई, ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, लास्ट टाइम भी पूछा गया था और उससे लास्ट टाइम भी पूछा गया था, हो सकता है इस बार ये भी आए। नेक्स्ट है CSF, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, ये क्वेश्चन आपके नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डेल्टॉइड मसल, डेल्टॉइड मसल है जो पिछले लास्ट एग्जाम में भी आई थी, इसमें भी आपको देखने को मिल सकती है। स्ट्रक्चर ऑफ द किडनी, किडनी की जो संरचना होती है वो और किडनी के बारे में आपको 5 नंबर में लिखना पड़ेगा। टाइप्स ऑफ जॉइंट एंड क्लासिफिकेशन, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जॉइंट के टाइप कितने होते हैं, उनका क्लासिफिकेशन क्या होता है। और जो अपना 5 नंबर का क्वेश्चन होता है उसमें मेनली 2 से और 4 पन्ने आप भर सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं बनना है क्योंकि आपको टाइम का मैनेजमेंट भी करना है। नेक्स्ट है वेरी शॉर्ट एनाटॉमी के एमसीक्यू देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। नेम बोन ऑफ लोअर लिम्ब, जो अपने लोअर लिम्ब होता है उसकी जो बोन होती है, हड्डियाँ होती हैं, उनके नाम लिखने। क्लासिफिकेशन ऑफ टिश्यू, जो टिश्यू का क्लासिफिकेशन होता है 4 टाइप का, वो लिखना है। लिगामेंट्स ऑफ यूट्रस, यूट्रस के लिगामेंट के बारे में आपको 2 नंबर के हिसाब से लिखना है। स्ट्रक्चर ऑफ द स्किन, जो स्किन की स्ट्रक्चर होती है, संरचना होती है, वो लिखनी है और स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा लिखना 2 नंबर के हिसाब से। एवरेज 1 पेज, मतलब 12 से 15 लाइन में आपको ये कंप्लीट करना है। नेक्स्ट देखते हैं अपन फिजियोलॉजी के अंदर, कि फिजियोलॉजी के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन हैं उनके बारे में देखते हैं। हाँ, पहला है डिस्क्राइब द कार्डियक साइकिल, हार्ट जो होता है अपना कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, उसके अंदर जो कार्डियक साइकिल होती है वो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। ये सिंगल भी आ सकती है 5 नंबर के अंदर फिजियोलॉजी के अंदर और एक लॉन्ग क्वेश्चन में देखने को मिल सकती है। एड ए नोट कार्डियक आउटपुट इट्स रेगुलेशन, कार्डियक आउटपुट और अपना कार्डियक साइकिल दोनों एक साथ ही पूछे गए हैं। ये 10 नंबर में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हार्ट के अंदर से, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के अंदर से। एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेशन का मैकेनिज्म एंड लंग्स वॉल्यूम एंड कैपेसिटी, जो अपने लंग्स होता है उसकी क्या कैपेसिटी होती है, वॉल्यूम, उसके बारे में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एक्सप्लेन ब्लड, डिस्क्राइब द कंपोजिशन, फंक्शन एंड ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म, ये क्वेश्चन आता है, लास्ट टाइम भी आया था। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तो आप मेनली पढ़ ही सकते हो। अपनी ब्लड की क्लासेज अपने दे रखी है पहले ही, उसमें आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी ये। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द एंडोकार्डियल सिस्टम, डिस्क्राइब फंक्शन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड एंड इंसुलिन,
आपको 10 नंबर के अंदर फिजियोलॉजी के अंदर जो एंडोक्राइन ग्लैंड होती हैं अपनी पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड और इंसुलिन, उसके 5 से 10 नंबर के अकॉर्डिंग आपको लिखना है, 5 से 6 पेज में ये कंप्लीट करना है। नेक्स्ट है एक्सप्लेन दी यूरिन फॉर्मेशन एंड फैक्टर अफेक्टिंग जीपीआर। यूरिन कैसे बनता है, उसका मैकेनिज्म कैसे होता है, फॉर्मेशन कैसा होता है, वो चीज़ है। ये भी आपको 10 नंबर में इंपॉर्टेंट देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट है अपना शॉर्ट नोट्स 5 नंबर में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला है फंक्शन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपना एंडोक्राइन सिस्टम का, 5 नंबर में इंपॉर्टेंट है, ये आएगा। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन ऑफ सलाइवा, ये क्वेश्चन भी आ चुका है, रिपीटेड क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन आते हैं। जॉन्डिस अब तक नहीं पूछा गया है कभी भी पेपर में, लेकिन इस बार संभावना है कि जॉन्डिस आपको पेपर में देखने को मिल सकता है। स्पर्मेटोजेनेसिस 2 नंबर का क्वेश्चन भी है, 5 नंबर का भी है, तो आप उसके हिसाब से आप लेके कितने नंबर में क्वेश्चन आता है। फंक्शन ऑफ प्लेटलेट्स के क्या फंक्शन होते हैं, ब्लड का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये चांस है आने के क्योंकि ये क्वेश्चन आया नहीं है अभी भी कभी भी। फिजियोलॉजी ऑफ हियरिंग, ये क्वेश्चन तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फिजियोलॉजी ऑफ हियरिंग, क्योंकि ये क्वेश्चन अपना जो ईयर होता है उसका एक मेन कोड टॉपिक है ये, इसमें से आपको फिजियोलॉजी के अंदर 5 नंबर क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। पर्मुलरी सर्कुलेशन अपना कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का क्वेश्चन है, ये 100% आपको पेपर में देखने को मिलेगा, आप इसको रट लीजिए। नेक्स्ट है वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, 2 नंबर में जो आते हैं, 2 नंबर मतलब एक पेज होता है मैक्सिमम, और 15 से आप 20 लाइन में आप कंप्लीट कर सकते हो उसमें, और अगर हो सके तो डायग्राम अगर हो एनाटॉमी के अंदर ओनली तो बना सकते हो। फंक्शन ऑफ इंसुलिन के क्या फंक्शन होते हैं, डिफाइन कार्डिक आउटपुट क्या होता है कार्डिक आउटपुट, व्हाट इज रिफ्लेक्स ARC, ये क्वेश्चन है, अब तक देखा नहीं गया, हो सकता है इस बार आ जाए। डिफाइन एरिथ्रोपोइसिस आपको नॉर्मली पेपर में देखने को मिल जाता है 2 नंबर में, ये आपको क्वेश्चन सही कर सकते हो, मुझे पता है, और कमेंट में करें एरिथ्रोपोइसिस होता क्या है, ये किस सेल से रिलेटेड है, वो कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि आपको अगली क्लासेज भी देखने को मिले। हाँ, यह है अपना फाइनल, समझ लो आप, बहुत इंपॉर्टेंट है। एनाटॉमी क्या होती है, एनाटॉमी होती है स्ट्रक्चर, किसी सेंट पेपर देखने को मिलेगा आपका 2 अप्रैल का जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए, तो आप तैयार रहिए। पहला है अप्लाइड एनाटॉमी के 10 नंबर के क्वेश्चन में आपको 3 क्वेश्चन आएंगे, इनमें 2 अटेम्प्ट करने हैं आपको। पहला है इनएम्यूरेट दी पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट होते हैं उनका नाम लिखना है। डिस्क्राइब दी डिटेल स्ट्रक्चर इन दी राइट लंग्स की आपको स्ट्रक्चर एंड ब्रीफ में डिस्क्राइब करना है। नेक्स्ट है राइट दी पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसके पार्ट कौन कौन से होते हैं। डिटेल दी ड्यूडेनम क्या होती है उसके बारे में आपको डिटेल में लिखना है, 10 नंबर के अकॉर्डिंग 5 से 6 पेज में लिखना है। नेक्स्ट है डिस्क्राइब दी ग्रोस एनाटॉमी ऑफ हार्ट, एक्सप्लेन चैम्बर, वॉल्व एंड ब्लड सप्लाई, ये क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये देखने को मिलेगा आपको। नेक्स्ट है अटेम्प्ट 4 क्वेश्चन है 5 नंबर में आपको एनाटॉमी के अंदर, वो आपको 3 अटेम्प्ट करने। शोल्डर जॉइंट, सर्कल ऑफ बिलाई, CSF, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको देखने को मिलेंगे पेपर में इनमें से। और नेक्स्ट है डेल्टॉइड मसल, ये भी आपको देखने को मिल जाएगा, लास्ट टाइम भी आया था, इस बार भी आने के चांस हैं पूरे। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में नेम ऑफ दी बोन्स ऑफ लोअर लिम्ब की जो अपनी बोन्स हड्डियाँ होती हैं उनके बारे में। क्लासिफिकेशन ऑफ टिश्यू की क्लासिफिकेशन, लिगामेंट ऑफ यूट्रस के लिगामेंट, और फंक्शन ऑफ स्किन 2 नंबर में आपको देखने को मिल जाएगा ये। अब फिजियोलॉजी में क्वेश्चन आपको सेम वही आएंगे, पैटर्न वही होगा, क्वेश्चन का फर्क पड़ेगा बस। आपको 2 क्वेश्चन करने 3 में से। डिस्क्राइब कार्डिक साइकिल एंड नीड डायग्राम, आपको कार्डिक साइकिल बनानी है विद डायग्राम के साथ। एक्सप्लेन ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम, जो ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम होता है वो आपको डिस्क्राइब करना है। एड ए नोट ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ये लास्ट टाइम भी क्वेश्चन आया था, तो ये भी आपको इंपॉर्टेंट है एक। एक्सप्लेन द मैकेनिज्म और रेस्पिरेशन, जो आप रेस्पिरेशन का जो मैकेनिज्म होता है वो एक्सप्लेन करना है आपको। एड लंग्स वॉल्यूम एंड कैपेसिटी, और जो लंग्स की वॉल्यूम और कैपेसिटी होती है उसके बारे में लिखना है। अटेम्प्ट एनी 3 5 नंबर में क्वेश्चन आएंगे 4, इनमें से आपको 3 अटेम्प्ट करने हैं। पहला है जॉन्डिस, कंपोजिशन ऑफ सलाइवा, फंक्शन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, स्पर्मेटोजेनेसिस, आपको ये क्वेश्चन जरूर आएंगे, आप देख लेना एक बार। अटेम्प्ट एनी 3 क्वेश्चन 2 नंबर में। फंक्शन ऑफ इंसुलिन, फंक्शन ऑफ प्लेटलेट्स, फिजियोलॉजी ऑफ हियरिंग, पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो ये जो लास्ट का पेपर बताया था आपको मैंने, गैस पेपर 2026 का, ये इंपॉर्टेंट है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और वीडियो अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, जिससे कि उनके भी हेल्प हो सके। फर्स्ट सेमेस्टर में सभी को ये डर रहता है कि पेपर कैसा आएगा कैसा नहीं आएगा, तो घबराने की कोई दिक्कत नहीं है।
पेपर आएगा वो इजी टू मॉडरेट आएगा, सब तरह के सवाल आएंगे, आप इजीली से हैंडल कर सकते हो। और वीडियो को लाइक कर दें अगर आपको पसंद हो तो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जुड़ें धर्मा एजुकेशन से, जिससे कि आपको सारी बीएससी नर्सिंग से रिलेटेड सारे जितने भी आपको एग्जाम अपडेट हो, एडमिट कार्ड, सिलेबस, आपको एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस टॉपिक, सारी चीज़ें मिलेंगी इस चैनल पर। तो बने रहें और तब तक के लिए धन्यवाद।